अगर आप स्टार्टअप वर्ल्ड को फॉलो करते हो तो आज की न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक्सिस बैंक ने सिग्नल दिया है कि वो अपने स्टार्टअप बैंकिंग बिजनेस को एग्रेसिवली एक्सपांड करने वाला है और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बैंक का टारगेट है कि नियर टर्म में स्टार्टअप क्लाइंट्स के नंबर को बढ़ाकर लगभग 1000 तक ले जाया जाए। अब पहली नज़र में ये एक नॉर्मल कॉरपोरेट अपडेट लग सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ा डीप जाएं तो ये न्यूज़ इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम और बैंकिंग सेक्टर दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं कि स्टार्टअप बैंकिंग होता क्या है। गाइस, जब कोई स्टार्टअप शुरू होता है उसे सिर्फ एक बैंक अकाउंट नहीं चाहिए होता, उसे चाहिए होता है करंट अकाउंट, पेमेंट सोल्यूशन, सैलरी मैनेजमेंट, फंड रेजिंग सपोर्ट, ट्रेजरी सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट फैसिलिटीज़, और इसी पूरे पैकेज को स्टार्टअप बैंकिंग कहते हैं। अब पिछले कुछ सालों में इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम काफ़ी मैच्योर हुआ है। पहले स्टार्टअप मेनली फंड रेजिंग पे फोकस रहता था, लेकिन अब फाउंडर प्रॉफिटेबिलिटी, कैश मैनेजमेंट और बैंकिंग रिलेशन पे फोकस कर रहे हैं। और बैंक को भी समझ आ रहा है कि आज का स्टार्टअप कल का यूनिकॉर्न बन सकता है, और अगर बैंक उस स्टार्टअप के साथ अर्ली स्टेज से जुड़ा हो तो फ्यूचर में उसे बहुत बड़ा बिजनेस मिल सकता है। इस वजह से एक्सिस बैंक स्टार्टअप सेगमेंट पर एग्रेसिवली फोकस कर रहा है। अब सोचो, एक स्टार्टअप छोटा, कल उसकी वैल्यूशन 100 ऑफ मिलियंस या बिलियंस डॉलर हो सकती है, उसके एम्प्लॉयज़ 1000 हो सकते हैं, उसके पेमेंट फ्लोज में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो सकता है, और उसके फाउंडर और इन्वेस्टर भी बैंक के प्रीमियम क्लाइंट्स बन सकते हैं। मतलब एक स्टार्टअप क्लाइंट से फ्यूचर में मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट हो सकता है। इसीलिए बैंक स्टार्टअप इकोसिस्टम को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम कंटिन्यूसली एक्सपांड हो रहा है। एआई स्टार्टअप, फिनटेक स्टार्टअप, D2C ब्रांड्स, हर सेक्टर में नए वेंचर्स लॉन्च हो रहे हैं, और इन सबको बैंकिंग पार्टनर की ज़रूरत होती है। एक्सिस बैंक इसी अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना चाहता है। अब इन्वेस्टर के लिए न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? गाइस, ट्रेडिशनल बैंकिंग बिजनेस ऑलरेडी हाई कॉम्पिटिटिव है। हर बैंक डिपॉजिट और लोन के लिए कॉम्पीट कर रहा है, लेकिन स्टार्टअप बैंकिंग एक हाई ग्रोथ निश है। यहाँ रिलेशनशिप्स अर्ली बिल्ड की जाती हैं और फ्यूचर में लार्ज बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर एक्सिस बैंक स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना लेता है तो लॉन्ग टर्म में कॉर्पोरेट बैंकिंग, ट्रांजैक्शन बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस का भी बेनिफिट मिल सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कल एक्सिस बैंक का स्टॉक डबल हो जाएगा, लेकिन ये डेफिनेटली मैनेजमेंट के लॉन्ग टर्म ग्रोथ का विजन शो करता है। और मार्केट जनरली उन स्टॉक्स को पसंद करता है, उन बैंक्स को पसंद करता है जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करते हैं। अब रिस्क साइड से भी समझ लेते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिटिकल भी होता है, फंडिंग स्लो हो सकती है, बहुत सारे स्टार्टअप फेल भी हो जाते हैं, और इकोनॉमी स्लो डाउन के टाइम स्टार्टअप पर प्रेशर भी आ सकता है। इसलिए स्टार्टअप बैंकिंग में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के साथ रिस्क भी होते हैं। लेकिन ओवरऑल पिक्चर देखी जाए तो एक्सिस बैंक का स्टार्टअप बैंकिंग बिजनेस एक्सपांड करना एक स्ट्रेटेजिक मूव मान लगता है। ये दिखाता है कि बैंक सिर्फ ट्रेडिशनल लैंडिंग पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, बल्कि फ्यूचर इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन्स के साथ कनेक्ट होना चाहता है। और क्या एक्सिस बैंक का ये मूव लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे सकता है? ऐसे ही स्टॉक मार्केट बिजनेस न्यूज़ को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। हर घर शेयर बाज़ार।